हेलो 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 कोई बड़ा दौड़ा कुमार लक्ष्मण, महाराज की जय हो। संदेशा लाया हूँ। तुम व्यर्थ में क्रोध कर रहे हो। क्रोध का मूल कारण है पिता तुल्य महाराज श्री जनक जी आपको वीर नहीं मानते। महाराज की जय हो। संदेशा लाया हूँ। मेरे लक्ष्मण, महाराज श्री जनक जी ही क्या, इस समूचे ब्रह्मांड में कोई भी व्यक्ति तुम्हें वीर माने न माने, किंतु मैं तुम्हें वीर मानता हूं लक्ष्मण। मैं तुम्हें वीर ऐसे ही थोड़ी मानता हूं। संसार के लोग भला यह सोचते होंगे कि लक्ष्मण राम का भाई है, इसलिए राम अपने भैया को वीर कहता है। नहीं नहीं मेरे लाल, मेरे द्वारा तो सिर्फ एक निशाचरी ताड़का का वध हुआ, किंतु जब तुमने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया तो परिणाम क्या निकला? अनुज निशाचर कटक संहार, अनेकानेक भयावह निशाचरों का वध किया है तुमने। तुम वीर ही नहीं, महाबली हो लक्ष्मण। क्रोध किसी समस्या का समाधान नहीं हुआ करता। मेरे राजा बेटे, क्रोध के मार्ग पर चलने वाले का कभी उत्थान भी नहीं होता है। क्रोध तो मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है, गर्त की ओर ले जाता है, विनाश की ओर ले जाता है। क्रोध विनाश की मूल है मेरे लक्ष्मण। जब क्रोध किसी समस्या का समाधान नहीं, क्रोध के मार्ग पर चलने वाले का उत्थान नहीं, तो फिर तुम क्यों क्रोध करते हो भैया? शांत हो जाओ कुमार। महात्मा जनक की वाणी को सुनकर के हृदय में रोष उत्पन्न हो गया। वीरता का परिचय इस रंग मंडप के मध्य में दिखलाने के लिए तुम्हारी भुजाएं फड़कने लगी। इस रंग भूमि को रणभूमि में परिवर्तित न करो लक्ष्मण। क्रोध का मूल कारण है बेटी सीता का पानी ग्रहण संस्कार संपन्न न होना। भगवान शंकर का यह पवित्र आयुध दो भागों में विभाजित नहीं हो सका। इस कारण महात्मा जनक के हृदय में रोष उत्पन्न हो गया, क्रोध के रूप में। मैंने ऐसा जाना है और ये लोग ऐसा कहते हैं मेरे लाल, जब नाव भंवर में फंसती है तो माझी का मन घबराता है। इन दुखियों की आवाजों से वह भगवान स्वयं आ जाता है। एक समय की घटित घटना का दृश्य मेरे ध्यान में आता है, मेरे संज्ञान में आता है। जल में रहने वाले ग्राहक अतः बल रखने वाले गजेंद्र को अपने वश में कर लिया। जब ग्राहन
प्रभु चक्र चलाया था पल, उस दया सिंधु में वो दीन बंधु मिल गए बताया जाता है, और इन दुखियों की आवाजों से वो भगवान स्वयं आ जाता। बेटी सीता का स्वयंवर, इस स्वयंवर को चलते चलते 11 मास 29 दिन व्यतीत हो गए, लेकिन धनुष के माध्यम से जिस वीर योद्धा की खोज महाराज जनक को थी, वह वीर योद्धा महाराज जनक की दृष्टि में अभी तक उपस्थित नहीं हुआ। यहाँ 12 मास से इनका प्रण वेदी से शिवधनु हिला नहीं, अंतिम घड़ियां कुछ शेष रही, कोई वीर शिरोमणि मिला नहीं। वीर की खोज न होने के कारण मन में रोष क्रोध उत्पन्न हो गया। लक्ष्मण, क्या इस क्रोध को लख करके तुम्हारे अंतःकरण में भी क्रोध उत्पन्न हो गया है? नहीं नहीं, शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध, शांत हो जाओ भैया, अब तजो क्रोध को। क्रोध में इस समय बोलना ही नहीं, बैठे गुरुजन हमारे तुम्हारे यहाँ, शामुनील के मुख खोलना ही नहीं। मेरे लक्ष्मण, तुम्हारे द्वारा एक भीषण प्रण किया गया। काचे घट जिम डारम पूरी, सकहु मेरु मूलक चिम तोरी। इतना ही नहीं, योजन सत प्रमाण लय धाव। मैं मानता हूं लक्ष्मण, इस धनुष को तुम कच्चे घड़े की भांति तोड़ सकते हो। इस धनुष को लेकर के 7 योजन तक अर्थात 400 कोस की दूरी को सहजता में तय कर सकते हो लक्ष्मण। कर जो डाली यहाँ प्रतिज्ञा, धनुष तोड़ दूं तो कोई विधि का नियम टूटता ही नहीं। देंगे जब तक ना क्या ये सकल विप्रजन, देंगे जब तक ना क्या ये सकल विप्रजन, शंभु का चाप वो टूटता ही। लक्ष्मण, शांत रहो, अब विमल मन करो, भाव में भरो, ऐसे अवसर पे बल तोलना
क्रोध का समन करो मेरे लक्ष्मण, शांत हो जाओ मेरे भैया, शांत हो जाओ मेरे कुमार। हेलो प्रेम समेत निकट बैठा रे विश्वामित्र समय शुभ जानी बोले अति स्नेहमय वाणी। प्यारे राम, जिस समय की मैं प्रतीक्षा कर रहा था वो समय निकट आ गया है। भगवान भूत भ्रमण भोलेनाथ के पावन पिनाक को दो खंडों में विभाजित कर महाराज जनक के पड़ की पूर्त करो। राम, तुम्हारे लिए ही आदेश है, तुम्हारे लिए ही आदेश है। लखन लिखो रघुवंश मणि ताक्यो हरि को दंड पुलक गात बोलहु वचन चरण चाप ब्रह्मांड। कच्छप, वराह, दिक्पाल, सावधान हो जाओ, क्योंकि दिस कुंजराऊ कमट ही कोला, ये धरहु धरन धर धीर न डोला, राम चाहे शंकर धन तोरा।